हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से और आने वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बाकी आप लोगों के बच्चों बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि जो भी वीडियोस आएंगी लेटेस्ट या आपके बोर्ड एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी रिलेटेड वीडियोस होती है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच पाए। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 आपका जन संघर्ष और आंदोलन। आपको आंदोलन का पता है क्या होता है, उसके बाद जन संघर्ष यानी लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया अपनी बात को मनवाने के लिए या जो अपने हक में जो उनके उनके साथ गलत ना हो, यानी अपने सही चीजों को पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किए वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है एक नंबर का। तो पहला वाला आप देख रहे हैं इसमें निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में अंतर होता है। दबाव समूह यानी ऐसा एक ग्रुप जो प्रेशर में रहता है, यानी जिसके ऊपर पूरा दबाव रहता है। और राजनीतिक दल आप नॉर्मली जानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये पार्टीज के नाम है, तो इन्हीं को हम राजनीतिक दल भी कहते हैं। तो इसमें बोला है उपयुक्त कथनों में से कथन गा से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह तथा राजनीतिक। अब गा क्या है? दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बस यही सबसे बड़ा अंतर है दबाव समूह और राजनीतिक दल में। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि जिसके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचनाओं को देखा और उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, सिंपल आप सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक लेटर टाइप करके आप भेज सकते हैं और आप किसी भी जानकारी को इजिली ले सकते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद होती है। नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हैं दबाव समूहों की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो दबाव समूह के कारण सरकार निरंकुश नहीं बन पाती तथा दबाव समूह की गतिविधियों और उनकी उपस्थिति से सरकार को भी यह पता चलता रहता है कि आम जनता सरकार से क्या उम्मीदें रखती हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। वास्तव में राजनीतिक दलों की ही भांति दबाव समूह की उपस्थिति लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाती है। अगर ये दबाव समूह नहीं होंगे तो ये जो राजनीतिक दल होंगे वो हमारे देश को आसानी से बेच करके खा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है किस दशक में नेपाल में, इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं देखना है, खाली जो आपकी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4, किस राजा द्वारा नेपाल की नवनिर्वाचित या नेपाल की निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया गया। तो राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा 2005 में निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया गया। अगला है राज्य सत्ता के विरुद्ध नेपाल की जनता ने कब विद्रोह कर दिया। तो 2006 के अप्रैल माह में विद्रोह शुरू किया। फिर एक किस देश की संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 7 पार्टी अलायंस को बनाया। तो नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन में राज्य सत्ता के विरुद्ध सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन बनाया और राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं किन संगठनों का समर्थन नेपाल में आयोजित लोकतंत्र के आंदोलन को मिल रहा था। तो नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के लिए हुए आंदोलन को माओवादी विद्रोहियों और अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा था। अगला है 21 अप्रैल 2006 का दिन नेपाल के इतिहास में का क्या महत्व रखता है, यानी 21 अप्रैल के दिन क्या हुआ था 2006 में नेपाल में। तो इस दिन क्या हुआ था, आंदोलनकारियों ने जिनकी संख्या 3 से 5 लाख यानी 3 से 5 लाख लोग समझ सकते हैं कि जब एक जगह खड़े होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, यानी सीधा बोल दिया था कि राजा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है वो आप मैं जो बताऊंगा सिर्फ आपने वो प्रिपेयर करना है। आपको मैं ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी PDF भी आपको बना करके दे दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, नेपाल में जन आंदोलन कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसके बाद है क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी बच्चों, जो क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करना है। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, यानी किस तरह से ये मिलकर के काम करते हैं या कैसे अगर ये काम करते हैं, मतलब राजनीतिक दल कोई गलत काम करता है तो दबाव समूह किस तरह से उस पर कार्रवाई कर सकता है या क्या काम करता है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सिंपली इसको आपने कुछ रट्टा नहीं मारना है, आप सिंपल इसको बस
पढ़ लीजिएगा, आपको ये इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टाइप है तो इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू बोलूंगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए पावर नहीं बचती है। अगला जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो दबाव समूह मैं यहाँ पे आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ। जब कोई हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता की मांग करने लगता है और इसके लिए वह विधानमंडल के सदस्यों को इस रूप से प्रभावित करने का प्रयत्न करने लगता है कि सामान्य कानूनों का निर्माण करते समय उनकी मांगों अथवा उनके हितों का ध्यान रखा जाए, तो वह दबाव समूह का रूप धारण कर लेता है। तो दूसरे शब्दों में हम बोले तो इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जब कोई समूह सामान्य हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालता है तो वह दबाव समूह कहलाता है। अभी इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप देख लीजिए। कोरोना काल में कृषि कानून बनाए गए थे, ठीक है, कृषि कानून बनाए गए थे तो उनका विरोध यानी उन पर एक दबाव डाला गया था। तो जो ये किसान हमारे किसान नेता थे, ठीक है, तो इन्होंने उन पर क्या बनाया, दबाव डाला कि इन कानूनों को आप वापस ले लीजिए। तो देखो सरकार पर एक सीधे सीधे जो राजनीतिक दल था उन पर एक क्या बनाया गया, दबाव बनाया गया कानूनों को वापस लेने का। तो ऐसे ही जो लोग क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और राजनीतिक दल पर दबाव डालते हैं, तो ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में और थोड़ा बहुत लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, तो मैंने आपको एक सीधा सीधा एग्जांपल देकर के बता दिया। तो इसी को आप सिंपली अपनी भाषा में लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर भी दिया हुआ है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखो दबाव समूह का भी आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोरोना काल में किसान नेताओं द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने। अब देखो किसान नेता इसलिए दबाव नहीं बना रहे थे कि उनको राजनीतिक मतलब राजनीति में आना था, सिंपल वो अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे या दबाव डाल रहे थे। तो देखो सीधा सीधा दबाव समूह का उद्देश्य शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य होता है, मतलब शक्ति किसी तरह उनके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 पॉइंट और आप बना करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोलिविया में हुए जन आंदोलन। देखो आपके भारत में और हमारे राज्य जो भी हैं, ठीक है, जिनमें बोर्ड एग्जाम होता है, तो ये बोलिविया वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर, ठीक है, और उसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन और मैंने बताया कि दबाव समूह और राजनीतिक दल के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, 2। बाकी ये जो एमसीक्यू 1-2 क्वेश्चन है और निश्चित उत्तरीय प्रश्न तो आपने सारे याद कर लेना अच्छे से, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बस इतने क्वेश्चन। लगभग आपको पता है कि आपकी एसएसटी की बुक में लगभग 30 से 35 चैप्टर है ना, टोटल 4-5 किताबें आपके पास और 30 से 35 चैप्टर आपकी बुक में टोटल देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। बाकी मैपिंग की क्लास भी मैं लास्ट में आपको वीडियो दूंगा। प्रीवियस ईयर भी मैपिंग की क्लास दी थी, लगभग 15 क्वेश्चन आपको मैप्स के बताए थे और उनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे और 6 नंबर का मैप आपका आता ही आता है। और बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा मैप में किस तरह से आपको भरना होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपके यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए। और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देना है, जिस भी टॉपिक को लेकर के आपको प्रॉब्लम है, तो तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपसे आशा करता हूं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।